बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहां है E इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सी इंटू टी, जहां E एनर्जी है, T टाइम है और X पोजीशन है। हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ B और डायमेंशन ऑफ C पता करना है। जरा इस पॉइंट को देखिए बेटा, ये है b माइनस एक्स स्क्वायर। यहां ये b माइनस एक्स स्क्वायर जो है, अगर हम तुमसे ये कहें, इसको थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। मैंने लिखा 5 मीटर स्क्वायर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। आपको पता है ना कि 5 में से 3 जाएगा तो ऑब्वियसली बात है 2 आंसर आएगा, लेकिन आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? वो आएगा इन दोनों की जो यूनिट है वही यूनिट में आंसर आएगा। मतलब आपका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा बेटा? 2 मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। इसके बाद अगर हम यहां लिखते हैं 6 मीटर पर सेकेंड और यहां लिखते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, तो आपको पता है जो आंसर आएगा वो भी मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां लिखते हैं 10 और यहां लिखते हैं 5 kg और मैंने अपना आंसर लिखा 5, तो स्वाभाविक है आपका जो आंसर आएगा वो आएगा केजी में, और ये केजी इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर भी केजी ही होगा। मतलब जो इन दोनों में डिफरेंस तभी पॉसिबल है या इन दोनों में एडिशन तभी पॉसिबल है जब ये यूनिट्स आपके सेम हो। मतलब जो डायमेंशन यहां पर होगा वही डायमेंशन यहां पर भी हो और वही डायमेंशन यहां पर भी हो। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन ऑफ b और डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों सेम होंगे। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू एक्स का कितना होता है? l होता है। x पोजीशन है तो पोजीशन का लेंथ होगा और लेंथ का स्क्वायर हो गया l स्क्वायर। आइए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। नोटिस करिएगा यहां b माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो डायमेंशन आएगा वो या तो b का डायमेंशन आएगा या फिर एक्स स्क्वायर का, और दोनों है एक ही चीज, यानी कि डायमेंशन जो आएगा एल स्क्वायर का आएगा। तो हमने यहां पे लिख दिया कि ये तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन ऑफ E और इन दोनों में से कोई भी एक डायमेंशन, दैट इज B मैंने लिख दिया सपोज, और डायमेंशन ऑफ CT ये इक्वल होगा। यहां से CT को बाहर कर दो तो डायमेंशन ऑफ B अपॉन डायमेंशन ऑफ E। यहां से आप एक काम करिए, C चूंकि निकालना है तो डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू, यहां पर डायमेंशन ऑफ B कर दीजिए, यहां कर दीजिए डायमेंशन ऑफ E, और ये जो डायमेंशन ऑफ T कर दीजिए। अब आप वैल्यू पुट करिए। डायमेंशन ऑफ B कितना है? डायमेंशन ऑफ B बिटाया है L स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ E कितना है? एनर्जी है ml स्क्वायर T माइनस 2, और T का डायमेंशन क्या है? दैट इज T। सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए m है तो m पावर माइनस 1, l है l स्क्वायर और ये l स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां -2 है, यहां 1 है, तो -1 और ये ऊपर हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ C का। ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको कहते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन एक्चुअली एक रिलेशन होता है। इसमें ये कह रहा है P प्लस A बाई V स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन V माइनस B इक्वल टू R इंटू T। जहां P है प्रेशर, जहां P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ A और डायमेंशन ऑफ B, ये फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बताइए, पहले यहां से स्टार्ट करिए, इजी लग रहा है। आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच में
सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है ना जब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ v ये इक्वल हो डायमेंशन ऑफ b के, और डायमेंशन ऑफ b है क्या? डायमेंशन ऑफ v वॉल्यूम है, इसका डायमेंशन हो जाएगा L3। तो डायमेंशन ऑफ b पता चल गया तुम्हें। आइए अब नेक्स्ट पाए जाते हैं, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। p प्लस ए बाई वी स्क्वायर जब कब करेंगे तो जो डायमेंशन आपका p होगा, देखिए दोनों में एडिशन तभी पॉसिबल है जब आपका डायमेंशन ऑफ p और डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर ये दोनों सेम होगा। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a ये इक्वल होगा आपके डायमेंशन ऑफ p और v स्क्वायर के। अब आप p का डायमेंशन देखिए, p का होता है डायमेंशन प्रेशर। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब इसका हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2 और इसका हो जाएगा l स्क्वायर तो mt माइनस 2। तो प्रेशर का हो गया ml mt माइनस 2 और वॉल्यूम है l क्यूब पावर स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा m t माइनस 2 और यहां हो जाएगा l पावर 6। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा? सॉरी बेटा एक गलती हो गई, फोर्स का mlt माइनस 2 होता है तो ये ml माइनस 1 होगा, ml माइनस 1 और ये हो जाएगा 6 तो ml माइनस 1 होगा ये, सॉरी फॉर डैट। तो ये हो जाएगा ml 5 एंड t माइनस 2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ a। ये हो गया बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन पे बेस्ड है। हम लोग अब एक और इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, कोई भी एंगल होगा, जैसे सपोज करो साइन मैंने लिखा और मैंने इसके आगे लिख दिया ओमेगा टी, तो ओमेगा टी जो है वो एक एंगल है और किसी भी एंगल का डायमेंशन जो होता है वो होता है 1, दैट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0। तो अगर हम तुमसे कहें साइन के बाद ये जो टर्म लिखा हुआ है ये ओमेगा टी तो एक कांस्टेंट है ना, दैट इज एंगल है, और इस एंगल का डायमेंशन क्या होगा? यानी डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी जो होगा ये आपका होगा 1, दैट इज m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0। तो मुझे अगर ये निकालना हो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ t, दैट इज 1 अपॉन कैपिटल T, दैट इज t पावर माइनस 1। ठीक है, ये ओमेगा का डायमेंशन हो गया। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये लिखा गया है। आपको बताना है डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या है और डायमेंशन ऑफ के क्या है। गौर से देखिएगा बेटा, सबसे पहले ओमेगा टी माइनस के एक्स ये आ रहा है साइन के बाद, तो मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स ये एक एंगल है और इस वजह से इसका डायमेंशन क्या होगा? m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0। अगर ये एंगल है बेटा तो निश्चित रूप से ये दोनों भी क्या होंगे? एंगल ही होंगे, क्योंकि एक एंगल को दूसरे एंगल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो एक दूसरा एंगल निकलेगा। तो इसका मतलब अगर ये दोनों डायमेंशन लेस हैं तो ये भी डायमेंशन लेस होगा और ये भी डायमेंशन लेस होगा, यानी जो डायमेंशन ओमेगा टी का होगा वही डायमेंशन आपका के एक्स का होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि ओमेगा टी क्या है आपका एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0। तो इसको क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ t, और t का डायमेंशन क्या होगा? 1 अपॉन दिस वन, दैट इज t के पावर माइनस 1। ये हो गया डायमेंशन ऑफ ओमेगा। इसके बाद के एक्स आ जाओ।
के एक्स का डायमेंशन देखिए, के एक्स क्या है, वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये हो जाएगा m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0। अगर हम यहाँ से k का डायमेंशन निकालने की कोशिश करें तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1 डायमेंशन ऑफ x। x को नीचे ले लो, इसके आगे हम यहां कर दे रहे हैं। दैट इज डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू 1/l। सीधे सीधे क्या लिखेंगे, l पावर -1। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ k। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर और प्लस डी टी क्यूब है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें इसमें a का डायमेंशन, b का डायमेंशन, c का डायमेंशन और d का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो आप देखिएगा बेटा, x अगर है यानी हर जगह पर डायमेंशन, यहां जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन हर जगह पे होना चाहिए। यानी डायमेंशन ऑफ x जो होना चाहिए वो डायमेंशन ऑफ a, माने a का डायमेंशन x के डायमेंशन के इक्वल होगा। उसी तरीके से तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू l, ये हो गया। सेकेंड, डायमेंशन ऑफ x जो होगा वो bt के डायमेंशन के इक्वल होगा। यानी जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन bt का होगा। तो यहां से b का डायमेंशन क्या होगा, x/t। अगर इसको देखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, l और यहां आ जाएगा t। तो डायमेंशन ऑफ b क्या होगा, डायमेंशन ऑफ b होगा lt -1। नेक्स्ट आता है ct स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ c t स्क्वायर, ये इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ x के। तो डायमेंशन ऑफ c जो होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ x/t स्क्वायर, मतलब डायमेंशन ऑफ l अपन डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। फाइनल सॉल्व करने पर कितना आएगा, lt -2। और लास्ट में डायमेंशन ऑफ x जो होगा वो आपके डायमेंशन ऑफ dt क्यूब के इक्वल होगा। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ d जो होगा वो डायमेंशन ऑफ x/t क्यूब के इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ x क्या है, l है, और डायमेंशन ऑफ t क्यूब क्या है, l क्यूब है, सॉरी t क्यूब है बेटा। तो यहां से डायमेंशन ऑफ d क्या होगा, lt -3। इस तरह से हम सारे डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। कैसे करके कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं इसको चेक करेंगे।